और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। क्यों? क्या हुआ? कि ग्लोबली सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप पागल हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप चल्ला हो गया है और ये चल्ले चाचे की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू और बातचीत की है। But 8 planes were shot down essentially, and I said, "This is war," and they were going at it. तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा। या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अपने इन सेंटिमेंट्स को काबू में रख सकूं, क्योंकि ये जो हलचल और गुस्सा फिर आता है ना दिल के अंदर, हमें ट्रंप की समझ ही नहीं आती ये करता क्या है। ट्रंप जो है कभी जुलाई में कहता था 5 जहाज गिराए हैं, अगस्त में कहता है 7 गिराए हैं, नवंबर में कहता है 8 गिराए हैं। ये ट्रंप करता क्या है, कहता क्या है? इंडिया को भी उसको चाइना के खिलाफ भी खड़ा किया जा रहा है, हमारे खिलाफ भी 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स जो है उसका भी। तो अब पाकिस्तान इस माना के गैर से तो मेरा स्मराव ये अब इसमें फंस गए। मुनाफिक लफ्जों को बोलने का भी और मुनाफकत को देखने का भी फिर इंसान के दिल में रहती नहीं है चीज। इसने नादी पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ये एक रिसर्च पेपर बन चुका है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, इसके ऊपर तज्जिए हो रहे हैं, इसके ऊपर लिखा जा रहा है, इसके ऊपर एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ट्रम्प नेक्स्ट स्पीच दी है, उसमें फिर से उसने भारत पाकिस्तान की जंग की बात की है और इसमें ट्रम्प ने एक नया तड़का डाल दिया है। जो प्लेन गिरे थे उसका नंबर ट्रम्प ने 8 कर दिया और मुझे लग रहा है 2026 तक ट्रम्प 10 पे चला जाएगा। तो इस पे भारतीय हंस रहे हैं पर पाकिस्तानी अपना सर पीटे रहे, क्योंकि उन्होंने ट्रम्प के स्पीच को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया था। पर अब ट्रम्प का स्पीच उनके प्रोपेगेंडा को ही तबाह कर रहा है, क्योंकि वो 5 से शुरू हुए थे ट्रम्प की बातों को सुन के और अब ट्रम्प 8 पे आ गया और वो अभी 7 पे है। तो पाकिस्तानी रोना धोना करे कि अब भारतीय राफेल का नाम सुनते उनके मुंह से हंसी निकल आती है ट्रम्प के इन हरकतों की वजह से। तो ट्रम्प ने पाकिस्तान राफेल प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा के रख दी और अब कोई भी पाकिस्तान राफेल प्रोपेगेंडा पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि ट्रम्प हर स्पीच में जो प्लेन गिरे थे उनके नंबर बढ़ा देते हैं और उसी को देख के पाकिस्तान भी नंबर बढ़ा देता है। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार है, इसे आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया कभी जवाब नहीं देता इस चीज को। बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिया के अंदर जवाब देना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जवाब देना चाहिए। हमें क्या जरूरत है जवाब देने की? इसको जो है रहने दो, करता है करने दो। हमें क्या जरूरत है इसके साथ इंगेज होने की? कि जी ट्रंप ने क्लेम किया 8 जहाज, पहले वो 7 कहता था, उससे पहले वो 6 कहता था, इसकी अप्रूवल रेटिंग खराब है, ये बंदा जो है ना वो नहीं है। सो इट इन रियलिटी इंडियन मीडिया इज गेटिंग टफ ऑन ट्रंप। और बहुत सारे लोग हंसे भी हैं कि ये क्या बंदा बातचीत कर रहा है और ये क्या कह रहा है, और ये बंदा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खतरनाक है। ये बंदा इस दुनिया के लिए, इस प्लेनेट के लिए, इस सैयारे के लिए महसूस हो रहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है। जिस तरह की गुफ्तगू और बातचीत इस बंदे ने आज की है, तो ये ट्रंप ने जो गुफ्तगू की है और डबल स्टैंडर्ड गुफ्तगू की है वो आपके सामने रख देते हैं। इंसान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, हर बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है, हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकता है, मगर मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं होती। और इसीलिए ये चीजें जब आप देखते हैं और फिर आपको ये कहा जाता है ये सक्सेस है अपने ख्यालों में। शायद वो अजरबैजान जा रहे हैं विक्ट्री डे परेड के लिए, जो बिग ब्रदर है वो अजरबैजान रहा है विक्ट्री डे परेड के लिए। इन सब के बावजूद वो कहते हैं ना कि मुतमईन बेगैरत, ये वैसे बेगैरत हैं, मुतमईन तो दूर की बात, ये डिलूजनल बेगैरत हैं। कभी उनका प्रधानमंत्री 5 बोलता है, कभी कोई 6 बोलता है, कभी कोई 7 बोलता है, लेकिन ये बात पाकिस्तानियों ने बिलीव कर ली है, मान लिया है, विश्वास कर लिया है कि कुछ ना कुछ तो हमने करा है। अब दोस्तों इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जब पढ़ी लिखी कौम, यहां पे मैं भारतवासियों के लिए बोल रहा हूं, जब पढ़ी लिखी कौम ये पूछती है कि सबूत क्या है आपके पास, तो कहते हैं नहीं सब है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्योंकि एक इस वक्त ये भी बात की जा रही है कि इंडिया और अमेरिका की डील आपस में हो गई है, 16% के ऊपर जो टैरिफ है वो आ गए, ठीक है। और आगे जो है वो कुछ करने की जो ज़रूरत है वो देख रहे हैं। और इंडिया की वहाँ पे कनेक्शन जो हैं वो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, जो पुरानी सारी की सारी जो ब्रोक्रेसी है। एक तरफ अगर आप सिर्फ इसी चीज़ को देख लें, ठीक है जी, कि इंडिया इज गेटिंग द 5th लार्जेस्ट इकानमी है,
4 ट्रिलियन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। तो मेरा ख्याल है कि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, एंड दैट्स दी ओनली थिंग दे हैव कि लिहाजा इसको बोलने दो, क्योंकि इसने कल को कुछ और बोलना है, परसों कुछ और बोलेगा, तो हम इसको क्लैरिफाई करते रहेंगे। वो कहते हैं भाई इसको छोड़ दो, अगर आपने इसको छेड़ा तो ये आपको और चीज़ों में घुमाएगा। तो इंडियंस माइट हैव गॉट एन एडवाइस फ्रॉम जो इंडियन एम्बेसडर है अमेरिका के अंदर, तो बहुत सारे आजकल मिलते हैं उनको, कांग्रेसमैन को मिलते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। राइट, अगर ऐसा ही होता तो यूक्रेन पे लगा देते ना टैरिफ, यूक्रेन हो जाता। अगर इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था, अगर वो वॉर रुकवानी थी तो आप लगवा देते, आपका हो जाता। ये टैरिफ की धमकी क्यों देते हैं बार बार? फिर टैरिफ लगने से हमने वॉर रोक दी। भाई साहब, ऐसी तो बहुत सारी वॉर्स थी पूरी वर्ल्ड में। आप इजराइल से के साथ जब हुआ था उसी समय लगा देते इजराइल पे टैरिफ, रुक जाते। इजराइल पे कौन सा टैरिफ लगाया आपने? ये सारी बकवास जो ट्रम्प कर रहे हैं, मुझे वेरी गुड पॉइंट, नहीं है वैलिड पॉइंट। तो ये सारी बकवास जो ट्रम्प कर रहे हैं, नॉट कोई एक चीज ट्रम्प की मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी चल रही है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी बोल चुके हैं कि वॉर के लिए हमेशा तैयार रहिए। तो ऐसे में क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जल्दी हो जाता है, वैसे तो अभी बिहार इलेक्शन है, उसके टाइम तक बिहार इलेक्शन तक नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो ट्रम्प का वो टैरिफ वाली धमकी जो है वो तो गई। इसमें ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, इसका एक झटका लगा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो ट्रम्प की किसी बातों पे मैं विश्वास करता नहीं हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था, और ट्रम्प पहले 4 से शुरू हुआ था। लोग समझते हैं ट्रम्प 5 से शुरू होता, पर वो असल में 4 से शुरू हुआ था। प्रॉब्लम ये कि ट्रम्प ने 24 घंटे के अंदर ही 4 को 5 कर दिया था, इसीलिए किसी को याद नहीं है। पर ट्रम्प असल में 4 से शुरू हुआ था और अब 8 तक पहुंच गया। और मैं तभी आपको कहा था कि ये जो 2025 है वो खत्म होने तक 10 पे चला जाएगा, और नवंबर हो गया और वो 8 पे आ गया। तो देखते हैं कि वो 10 पे जाता है या नहीं। तो ट्रम्प के किसी भी बातों पे मुझे भरोसा नहीं है, जैसे मुझे पाकिस्तान की किसी बातों पे भरोसा नहीं है। पाकिस्तान ने राफेल को भी सबूत दिया, पाकिस्तान ने ट्रम्प के स्पीच को इस्तेमाल किया, और अब ट्रम्प जब 8 पे चला गया, आप देखिएगा कुछ दिनों में पाकिस्तान भी 8 पे चला जाएगा कोई बहाना लगा के। और ट्रम्प जब 10 पे जाएगा तो पाकिस्तानी भी 10 पे चले जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई सबूत है नहीं। ये ट्रम्प के बातों के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं, जिसका खुद का कोई भरोसा नहीं है। ट्रम्प पहले शी जिनपिंग को अच्छा कहता है, दूसरे दिन ही बुरा कहना शुरू कर देता है। तो ट्रम्प ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है और वो ट्रम्प के बातों पे भरोसा करके बैठे हुए थे, जिसके बातों पे ट्रम्प को खुद को भरोसा नहीं है। और आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि ट्रम्प 10 पे जाएगा या नहीं ये देखने लायक होगा, और 10 पे जरूर जाएगा, पर 2025 खत्म होने से पहले जाएगा या बाद में ये देखने लायक होगा। तो ट्रम्प की किसी बात में मुझे भरोसा नहीं है, पर ट्रम्प जो हरकतें कर रहा है पाकिस्तान को ट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान की मजाक उड़ाने के लिए, ये बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।